सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक दीजिए। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त दीजिए। सो गाइस, iQoo ने अपना एक नया फ़ोन चाइना में रिसेंटली लॉन्च किया जो कि है iQoo 7। हालांकि iQoo 5 जो था वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। iQoo 3 ने बहुत ज़्यादा कमाल धमाल मचाया और जो भी स्पेसिफिकेशंस जिस प्राइस पॉइंट में इस फोन iQoo 3 को इंडिया में लॉन्च किया गया था वो बहुत ही अच्छा था। तो iQoo 7 भी भाई प्राइस पॉइंट बहुत अच्छी है और स्पेसिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनबॉक्सिंग iQoo 7 की। सारी स्पेसिफिकेशन सारे की पॉइंट आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा iQoo 7 का बॉक्स। तो बॉक्स देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग और हमारे साथ इसमें है चार्जर का अलग से बॉक्स दिया हुआ है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से मैं बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये चाइनीज़ सोर्सेज से है। सो ये इस वीडियो को मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो भाई चलो जल्दी से अब बॉक्स को ओपन करते हैं। सो बॉक्स ओपन करते हैं हम लोग को ये कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिल जाती हैं। तो ये रहा सिम इजेक्टर टूल और नीचे कुछ मतलब कि क्या फ़ोटो दी हुई है। और ये रहा हमारा प्यारा सा फ़ोन। तो फ़ोन को भाई कर देते हैं साइड में और देखते हैं बाकी बॉक्स कंटेंट क्या। तो ये रहा एक TPU केस जो कि कई ठीक ठाक क्वालिटी का है। तो ये रहा हम लोग का चार्जर निकालते हैं। तो भाई हम लोग को देखने को मिलता है 120 वॉट का फास्ट चार्जर जो कि आपके फ़ोन को 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा, जो कि बहुत ही तगड़ी चीज़ है। सो ये रहा हमारा बॉक्स का चार्जर भाई बहुत बड़ा है, लिटरली बहुत बड़ा है। बाकी देखते हैं तो ये हमारा टाइप सी की डेटा केबल है। ये रहा हमारा प्यारा सा फ़ोन। सो अगर फ़ोन के अब लुक की बात करते हैं तो लुक भाई काफ़ी अच्छा, मतलब प्रीमियम क्वालिटी फ़ोन दिख रहा है लुक के अकॉर्डिंग। और भाई क्यों ना हो, अच्छा खासा पैसा है और iQoo अच्छे फीचर्स भी ऑफर करता है। सो इन हैंड फीलिंग भाई सही लग रही है देखने में। एल्यूमिनियम फ्रेम दिया हुआ, मतलब मेटेलिक फ्रेम बगल में दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो फ़ोन भाई सही है। तो भाई पीछे बैक की बात करते हैं तो ये थोड़ा लेदर फिनिशिंग में दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा किलर, मतलब कि लग रहा है भाई कि 2021 का स्मार्टफोन है और ऐसा ही होना चाहिए। कैमरे का कटआउट प्यारा दिख रहा है, मतलब कि भाई एक अलग सी वाइब आ रही है इस फ़ोन को देखने की। तो बहुत अच्छी फीलिंग देगा जो भी भाई बंदा यूज़ करेगा। और कैमरे का बम भी ठीक ठाक दिख रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या दिया हुआ है। तो ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाता है एक नॉइस कैंसलेशन माइक। साइड हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वॉल्यूम लॉकर्स और बस यही है। नीचे आपको देखने को मिल जाती है स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट और सिम ट्रे और प्राइमरी माइक। सो चलिए सिम ट्रे को निकालते हैं। तो इसमें हम लोग को डेडिकेटेड 2 सिम स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली 5G, इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं है। अगर अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले हम लोग को देखने को मिल जाती है 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले और सामने पंच होल ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है और बेजल्स को बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है और नीचे की चेन भी ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। तो गाइस, आज फ्लैक्सी फ़ोन में भाई इसी तरह की अब स्क्रीन आ रही है और आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि आपको इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि आपको ऑटोमेटिकली अलग अलग कंडीशंस में शिफ्ट होता रहेगा। ब्राइटनेस भी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, मतलब कि आउटडोर विजिबिलिटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर अब बात करते हैं कि अगर इसका OS कैसा है, तो इसमें Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें iQoo के हमेशा की तरह से उनका ओरिजिन OS लेटेस्ट वर्जन हम लोग को इसमें देखने को मिल जाता है। तो ठीक है भाई, काफ़ी कस्टमाइजेबल है और मतलब कि ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन मुझे स्टॉक एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अगर अब बात करते हैं कि इसमें चिपसेट कौन सा पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें स्नैपड्रैगन का सबसे लेटेस्ट सबसे पावरफुल चिपसेट स्नैपड्रैगन 888 पड़ा हुआ है, जिसमें एड्रीनो 660 का GPU पड़ा हुआ है। Antutu बेंचमार्क स्कोर आप सामने देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा है। सो आपको परफॉर्मेंस बहुत ही टॉप एंड की देखने मिलने वाली, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बहुत ही गजब की देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। तो इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर एंड 13+13 मेगापिक्सल के दूसरे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको 2x ऑप्टिकल जूम और 10x डिजिटल जूम देखने को भी मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो आपको इसमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो आपको फ़ोटो क्वालिटी या फिर कैमरा क्वालिटी आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिलने वाली है। अगर अब पर्सनली बात करते हैं कैमरा कटआउट कैसा है, तो कैमरा कटआउट ऑब्वियसली गाइस बहुत ही अच्छा देखने, मतलब प्रॉपरली पूरा लुक्स के ऊपर फोकस किया गया है
और लुक बहुत ही प्यारा ऑब्वियसली देखने में लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है लुक, आपको फ़ोन ये कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं गाइस इसकी बैटरी कैपेसिटी हम लोग इसमें देखने को कितनी मिलती है। तो इसमें हम लोग को 4000 मिली एम्पियर की बड़ी बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है। टाइप सी फास्ट चार्जिंग का 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आप 15 मिनट के अंदर अपने फ़ोन को फुल चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और बैटरी भी अच्छी खासी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। अगर फ़ोन के वेट की बात करें तो आपको अराउंड 209 ग्राम्स का देखने को मिल जाता है और 8.5 mm के आसपास के थिकनेस में देखने को मिल जाता है। तो फ़ोन अगर ये कंसीडर किया जाए कि भाई ये 5G फ़ोन है तो फ़ोन के वेट और थिकनेस को काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है। तो ओवरऑल अगर मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस फ़ोन के साथ, मतलब मुझे फर्स्ट लुक या फिर फर्स्ट इंप्रेशन मुझे देखने में इसको कैसा लगा, तो भाई फ़ोन बहुत ही अच्छा है। अब भाई मेन बात आती है कि इसकी प्राइस क्या है। अगर प्राइस के अकॉर्डिंग अगर इंडिया में अगर ये लॉन्च होता है और अगर ये 45,000 से नीचे अगर ये लॉन्च होता है तो भाई ये फ़ोन बहुत ही प्यारा देखने में लगेगा। अब भाई लॉन्च कब तक होगा भाई ये तो फिर iQOO वाले ही बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक भाई इसको लॉन्च होना चाहिए। तो गाइस आज का यही वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आगे भी इस तरह के अच्छे फ़ोनों के रिव्यूज़ अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर दीजिएगा। चलिए गाइस तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।